गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड का करंट अफेयर्स। दोस्तों झारखंड का ये करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स अभी चल रहा है दोस्तों। इसका हम लोग 7 से 8 दोस्तों सेशन कर चुके हैं। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके इस चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यह आपके झारखंड के जितने सारे एग्जाम अभी होने वाले फ्रेंड्स, उन सभी एग्जाम के लिए अब महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला आपके लिए, तो सेशन को देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जून जून 2023 में दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा पुस्तक लॉन्च किया गया दोस्तों। ये दोस्तों जून का है, जून का करंट है दोस्तों। यह पुस्तक झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम एवं स्मारक के तौर पर लॉन्च की गई दोस्तों। जून 2023 में केंद्र सरकार ने झारखंड के धरोहर ब्रह्म मंदिर टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार किया दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र ने शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी दी और कहा कि यह राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मापदंड को पूरा नहीं करता है। झारखंड को लुप्तप्राय आदिम जनजाति बधूरी के सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को फिल्म के जरिए दर्शाया गया है, जिसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संस्थान की ओर से रिलीज किया गया दोस्तों। जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों को होने वाली पॉजिटिव पावर रैंकिंग में XLRI जमशेदपुर को पानियरिंग स्कूल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया दोस्तों। जून 2023 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड राज्य के चयनित आसाइन जूनियल मिंज ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 7 वर्ष आयु वर्ष के कराटे में रजत और काता में कांस्य पदक प्राप्त किया दोस्तों। ये फाइनल राउंड में बांग्लादेश से एक अंक से हारे दोस्तों। थाईलैंड में आयोजित होने वाले थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के अक्षज जायसवाल तथा आसाइन मिंज का चयन किया गया दोस्तों। जून 2023 में सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक गणेश रेड्डी संयुक्त राष्ट्र US के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए दोस्तों। इस मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले यह पहले व्यक्ति होंगे। झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल के 8 धरोहरों के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। और देखिए फ्रेंड्स, गालोडीह बराज और धारागिरी जलप्रपात का झरना, लवाडीह छोटा बांकी डैम, बसाडेरा डुमरिया में लखाईडी, गजिया डैम गम्हरिया, खानसुआवा, मुक्तेश्वर धाम, हरिना पहाड़, भाग पोटका, सनसेट पॉइंट, नेवामुंडी प्रखंड। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मई 2023 में दोस्तों 1 मई 2023 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई। कुटुंब कोर्ट में अब पारिवारिक विवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई होगी और न्यायाधीश लोलार्क दुबे को कुटुंब कोर्ट का प्रधान जज नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के 3 शहरों लोहरदंगा, गोंडरा, बरहर्रा में नए FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 13 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन और 3 FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र अर्थात कुल मिलाकर अब 16 हो गई है। 2 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ केंद्र द्वारा विश्वविख्यात जगन्नाथपुर धुरवा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित 40 उत्कृष्ट शिक्षालयों का राज्य स्तरीय समारोह में शुभारंभ किया। और 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया फ्रेंड्स। आगे देखिए, मई 2023 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की कमानी कर चुकी गुमला झारखंड की अष्टम उड़ाव और इंडियन वुमेन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 मई 2023 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल परिसर में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 14 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया दोस्तों। और देखिए, मई 2023 में PF प्रसाद को कोल इंडिया का नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और 7 मई 2023 को झारखंड में सहयोगी संस्था चित्रपट झारखंड के द्वारा हीनू और शुक्ला कॉलोनी स्थित
विद्या भारती कार्यालय में चित्र भारती फिल्म के फेस्टिवल 2024 के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। और मई 2023 में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, सम्मत दीपक प्रकाश, संजय सेठ, बीके सिन्हा ने झारखंड के रांची में केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षिका डॉक्टर रश्मि कुमारी की लिखित पुस्तक स्वर तरंगिणी का लोकार्पण किया। नेक्स्ट मई 2023 में नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के टॉप 5 में शामिल सभी जिले झारखंड में हैं। प्रथम स्थान दोस्तों साहेबगंज का है, द्वितीय स्थान रामगढ़ का, और तृतीय स्थान गोड्डा का, चतुर्थ स्थान हजारीबाग, और देखिए फ्रेंड्स पाँचवां स्थान दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। और इन जिलों में विकास योजनाओं के संदर्भ में 72 काम किया गया दोस्तों। मई 2023 में वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन के आधार पर MCL महानंदी कोल फील्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। और सेफ्टी और क्वालिटी में CCL को प्रथम पुरस्कार तथा सस्टेनेबिलिटी में तीसरा पुरस्कार मिला है। मई 2023 में टाटा कंपनी ने जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन वाली रेडियो के प्रोजेक्ट पर काम करेगी। हाइड्रोजन इंजन पर आधारित यह प्लांट विश्व का दूसरा प्लांट होगा। पहला प्लांट क्या है दोस्तों, जर्मनी में उपस्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मई 2023 में झारखंड के रांची निवासी अंशु शिखा लकड़ा को ग्लोबल मिसेज झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। मई 2023 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिसोर्ट परिसर में नवनिर्मित G+3 पर्यटन विहार VIP गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। मई 2023 में रांची झारखंड को वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मास्को में चल रही मास्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए 14 मई 2023 को केरल के कोच्चि शहर में स्थित लुलु बोलगटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 80वें वार्षिक सम्मेलन में ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी को बेस्ट स्टेट सोसाइटी के राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। मई 2023 में झारखंड सरकार ने चिकित्सकों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा उनका रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर एक नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस परिषद में कुल 10 सदस्य तथा एक अध्यक्ष सदस्य होंगे। मई 2023 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 50 पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की है दोस्तों। पाकुड़ झारखंड में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया। और मई 2023 में रांची झारखंड में ईथी खनन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम इम्पैक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंडस्ट्रीज है। 14 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके के सुकरहुट्टू रोड स्थित कदमा में टाटा ट्रस्ट के रांची स्थित कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह राज्य का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल है। मई 2023 में रांची के हटिया में स्थित हॉकी स्टेडियम को खेलो इंडिया सेंटर का मुख्यालय बनाया जाएगा। और 15 मई 2023 को झारखंड के धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मान्यता मिल गई है, जिससे अब यहाँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों का नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मई 2023 में झारखंड सरकार द्वारा पहली नौ एम्बुलेंस सेवा को साहेबगंज जिले से शुरुआत की गई। ये नौका एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर, ECG उपकरण, रोगी केबिन और प्रयोगशाला तकनीशियन जैसी सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा नौका एम्बुलेंस को नेविगेशन के लिए GPS सिस्टम, अग्निशामक यंत्र और मॉस्ट हेड लाइट से भी लैस है। इस प्रकार यह रात में भी अपनी सेवाएं देने में सक्षम है। 15 मई 2023 को झारखंड आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति को लेकर हुई बैठक में राज्य के नेतरहाट एवं पतरातू में योग एवं आयुष केंद्र खोलने के प्रस्ताव स्वीकृति दी गई। और मई 2023 में ओड़ माझी रांची को निवासी सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 में सम्मानित किया है। सोमा देवी को यह सम्मान अपने गांव की ग्रामीण महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास हेतु प्रदान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के शिक्षण संस्थान बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAL द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। और 16 मई 2023 को झारखंड सरकार द्वारा राज्य में दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है। और मई 2023 में राज्य के IIM रांची के द्वारा मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई।
इस स्कॉलरशिप के तहत प्रत्येक वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर 25 छात्रों को 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मई 2023 में वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता तक 6 लेन की ग्रीन फील्ड परियोजना पर काम शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है और इसके लिए झारखंड के 6 चरणों का टेंडर फाइनल हो गया है। और मई 2023 में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट रांची तथा जर्मनी की कंपनी ओपन एनर्जी ट्रांजिशन के साथ समझौता एमओयू हुआ है। इस एमओयू के तहत झारखंड में 2 कंपनी मिलकर एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर रिसर्च करेगी। और 17 मई 2023 को झारखंड के रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल में कांस्य पदक जीता है। मई 2023 में झारखंड राज्य में 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण डालभूम, सिंहभूम, बोकारो और दुमका में किया जाएगा। इसके बाद राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। और 18 मई 2023 को केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से झारखंड के रांची में 3 खेलों का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी है। झारखंड में 2 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कोडरमा और चतरा में किया जाएगा। और मई 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर 1 लाख रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाने की घोषणा की गई है। और 20 मई 2023 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य के गिरिडीह जिले के सड़िया व बिरनी प्रखंड में जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया। और मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे जमशेदपुर झारखंड ऑस्ट्रेलिया के शहर पैरामीटर के लैंड मेयर चुने गए हैं। और 20 मई 2023 को राज्य के जमशेदपुर के दलमा वन्य प्राणी आश्रयालय से सटे गांव में हाथियों और मानव के आपसी संघर्ष को कम करने व वन्यजीवों की हो रही कमी को दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में ग्रासलैंड घास का मैदान विकसित करने का निर्णय किया है। मई 2023 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पानी की बचत करना, ऊर्जा की बचत करना, कचरा को कम करना तथा प्लास्टिक उपयोग को कम करना है। मई 2023 में भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मृदा जांच के लिए झारखंड के 500 हाई स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा ताकि भारत सरकार द्वारा यहां मृदा जांच प्रयोगशाला सॉइल टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की जा सके। 24 मई 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची के धुरवा में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। और मई 2023 में झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदलकर स्कूल के नाम के आगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जोड़ा जाएगा। मई 2023 में पान एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लॉक ने झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिला में लिथियम भंडार के होने की संभावना बताई है। और 25 मई 2023 को जमशेदपुर की निवासी और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF की वरिष्ठ प्रशिक्षक व पर्वतारोही अस्मिता डोरजी ने माउंट एवरेस्ट फतह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और झारखंड कृषि विभाग के द्वारा इस वर्ष मानसून में 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट झारखंड सरकार ने रखा है। 27 मई 2023 को 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। झारखंड की पहली साइक्लिस्ट खिलाड़ी सरिता कुमारी लोहरदगा निवासी, जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया है। सूरीनाम देश ने जून 2023 में भारतीयों के आगमन को 150वीं वर्षगांठ बनाई है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची थी। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 2023 अप्रैल 2023 में नीति आयोग द्वारा 2021 से 22 के प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई SDG की ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड को 16वां स्थान प्राप्त है। और SDG की ओवरऑल रैंकिंग में केरल अब भी पहले पायदान पर काबिज है। अप्रैल 2023 में झारखंड के मोड़ी स्टेशन के नाम को बदलकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। और अप्रैल 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा रांची स्थित हटिया स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी जो पटना तक जाएगी। 1 अप्रैल 2023 को झारखंड के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देखिए फ्रेंड्स, अब झारखंड के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर सारवा रोड स्थित कुंडा में संथाल परगना का पहला प्राकृतिक गैस आधारित CNG स्टेशन का उद्घाटन किया। और अप्रैल 2023 में दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में झारखंड के जमशेदपुर के सांसद
MP विद्युत वरण महतो को सांसद रत्न पुरस्कार समारोह से सम्मानित किया गया दोस्तों। यह पुरस्कार इन्हें दूसरी बार प्रदान किया गया दोस्तों, विद्युत जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में झारखंड के धनबाद नगर निगम द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। और अप्रैल 2023 में BIT मिश्रा रांची में EV टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए फ्रेंड्स L&T के साथ समझौता क्या है। इसके तहत दोनों साथ में मिलकर EV बैटरी आदि चीज़ों को विकसित करेंगे। अप्रैल 2023 में झारखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए AMB T3 मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। AMB एनीमिया मुक्त भारत T3 टेस्ट ट्रिक और टॉक। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में हेमंत सोरेन 64वां स्थान शामिल है, जबकि प्रथम स्थान पर PM नरेंद्र मोदी हैं। अप्रैल 2023 में बिजली बकायादारों से बकाया राशि लेने के लिए JBVNL द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है। और अप्रैल 2023 को झारखंड के रांची जिले के जोन्हा की तीरंदाज दीप्ति कुमारी ने हरियाणा के सोनीपत में हो रहे नेशनल रैंकिंग आर्चरी में झारखंड की ही तीरंदाज अंकिता भगत को सीनियर वर्ग के फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 6 अप्रैल 2023 को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया। वे डुमरी विधानसभा से विधायक थे। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में कोल्हान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर चाईबासा झारखंड निवासी जानूम सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जानूम सिंह सोय को हो भाषा के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। इनके द्वारा हो भाषा में 6 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर की सुनीता एक्का राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज रेफरी बनी है। और 9 अप्रैल 2023 को झारखंड के रांची की कवयित्री मीना सिन्हा को जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर बिहार में आयोजित समारोह में विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण में योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2023 में झारखंड के सभी शिक्षा संस्थानों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को चलाया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2023 में यह अभियान पीने के पानी के स्रोत स्थिरता विषय के साथ लॉन्च किया। यह अभियान 30 नवंबर 2023 तक चलाया जाएगा। और अप्रैल 2023 में झारखंड के लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झालसा को देश भर में प्रथम स्थान दिया गया है। झालसा दोस्तों झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है। जैसे कि अप्रैल 2023 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ को झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। और रामगढ़ में अधिक मात्रा में भारी उद्योग होने के कारण यह प्रदूषण ज़्यादा होता है। साथ ही दूसरा स्थान हजारीबाग, तीसरा स्थान पाकुड़ तथा चौथा स्थान साहेबगंज को मिला है। अप्रैल 2023 में झारखंड सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के सेवानिवृत्त अर्जुन अवार्ड दौरान 4 अवार्ड, ओलंपिक में भाग लेने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों का अब मानसिक 10,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। ऐसे खिलाड़ी जो अब अव्यावहारिक तौर पर खेल में नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अप्रैल 2023 में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया NBT द्वारा आयोजित PM युवा मेंटरशिप फॉर यंग ऑथर्स में रांची झारखंड के अक्षत देव पुस्तक सॉन्ग ऑफ द रेबेल का चयन हुआ है तथा रिसर्च हेतु इन्हें 3 लाख रुपये प्रदान किया गया है। क्या है कि यह पुस्तक सिंधो कान्हो की वीर गाथा पर लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों। अप्रैल और मई ये 2 मंथ का करंट हुआ दोस्तों अभी। और दोस्तों सेशन देखने के धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए जो झारखंड का तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।